देश के हालात बहुत बेहतर हैं और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी फिलहाल, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हमारा देश सशक्त के हाथों में है। हमें अपने देश के उच्च कमान पर और भारतीय सेना पर पूर्ण गर्व होना चाहिए। तो लेकिन फिर भी साथ में अपने आसपास वालों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए आपको अभी से प्रयास करना होगा। जागृति रखें। किसी भी नए व्यक्ति को अगर आप देखें तो उस पर निगाह रखें, और ज़्यादा समय के लिए कोई व्यक्ति अगर आसपास से चक्कर काटता नजर आ रहा है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। मॉक ड्रिल का मतलब केवल और केवल सायरन नहीं होता। सायरन हमेशा ही आपके चारों ओर होता है। किसी भी खतरे को भांपकर पहले से तैयार रहिएगा और सही समय पर उचित प्रयोग कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी सूचना पुलिस को दीजिएगा, या अपने आसपास के किसी उच्च अधिकारी को इसकी सूचना जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि देश में जब भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो सेना देश के बॉर्डर को संभालती है, लेकिन आप और हम लोगों को अपने देश को संभालना होता है, यानी कि अंदर से। भारत की सबसे बड़ी विडंबना हमेशा ये रही है कि हमेशा से एक हवा बना रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत में रहकर भारत के लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भारतीय होगा। ये हमारी धरती, हमारी माता है, और हमें कुछ और आता हो या ना आता है, परंतु अपने देश के लिए मर मिटना सबको आता है। चलिए, कोई बात नहीं। ये निश्चित है कि देश मजबूत हाथों में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने थोड़ी देर पहले भी लोगों से कहा था, लोग उदास थे, कि मैंने कहा था कि घर में अपने 1 महीने का राशन जरूर रख लीजिएगा, और अभी भी कहूँगा कि ऐसे में चोर बाजारी बढ़ जाती है, तो आप लोग अपना राशन प्रॉपर अपने घर में जरूर रखिएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की डर की आवश्यकता नहीं है। कोरोना में भी हमें राशन प्रॉपर मिला है। भारत, मैंने कहा ना, सशक्त हाथों में है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर पोस्ट डाल रहे हैं या डर का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको दूसरों को डरते हुए लोगों को भी बचाना है, दूसरों की मदद करनी है, और कोशिश ये भी करनी है कि जब देश ऐसी स्थिति में आता है तो सबसे पहले हम लोगों को जाति बंधन धर्म से मुक्त होकर केवल देश हित की बात करनी चाहिए। एक परिवार में हम 4 भाई हैं, 4 बहनें इत्यादि हैं, यानी कि 4-5 लोग रहते हैं, तो हम भी लड़ लेते हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो ना हिंदू होना चाहिए, ना मुसलमान होना चाहिए, ना सिख होना चाहिए, ना कोई ईसाई होना चाहिए, ना कोई जाटव होना चाहिए, ना कोई ब्राह्मण होना चाहिए, ना कोई कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल होना चाहिए भारतीय, शुद्ध भारतीय। जब तक हम शुद्ध भारतीय रहेंगे हमारा देश मजबूत रहेगा। और पाकिस्तान तो क्या, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देकर। आज हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन साथ में दुनिया की पहली शक्ति के रूप में हम हैं जनसंख्या के मामले में। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो इतनी है कि अगर हम एकजुट होकर एक और चल देंगे तो वहां पर जमीन पर, यानी कि हम एक साथ एक मैदान में खड़े हो जाएंगे तो भूकंप ले आएंगे। इतनी ताकत हम लोगों में है, और दुनिया के किसी भी बम में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीयों के मन से भारत को निकाल पाए या भारत का हित कर पाए। क्योंकि जब हमारे देश में किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होने का खबर हम लोगों को मिलती है तो हम सभी लोग, किसी धर्म से जुड़े हों, किसी भी जाति से जुड़े हों, सब चीजों को भुला देते हैं और गले लगाकर एक साथ उस चीज को हम लोग मुकाबला कर लेते हैं। ये हमारे देश की खासियत है। कहे ना कि ना हिंदू की बात करेंगे ना मुसलमान की बात करेंगे, जब बात वतन की आएगी तो हम बात वतन की करेंगे। तो याद रखिएगा, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से आप लोगों को डरना पड़े या कुछ सोचना पड़े। लेकिन यदि फिर भी बात अगर ऐसी आती है तो हर भारतीय अपने आप में एक सैनिक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई सेना अगर है तो इस भारत में 145 करोड़ हम भारतीय पूर्ण सेना है, और सेना के साथ हमेशा खड़े हैं। कहते हैं कि हम सब लोग मिलकर एक जगह अगर धार भी मारने लगेंगे ना तो एक देश वैसे भी बह जाएगा।
लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जागृति कंपलसरी है, देश को आपकी जरूरत है हर प्रकार से। लेकिन अफवाहें फैलाने वाले, और मैंने देखा है कि ट्विटर पर और फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे वीडियो डाल रहे हैं। इन लोगों पर निगाह रखिए, उनको उचित जवाब दीजिए, और यदि आपको लगता है कि कोई फेक वीडियो किसी तरह से वायरल हो रहा है तो उस पर बैन लगाइए, उसे डिलीट कीजिए, ज्यादा उसे शेयर मत कीजिए। और अगर आपको लगता है वीडियो गलत है तो उसके पीछे पड़ जाइए और उच्च अधिकारियों को उसकी सूचना दीजिए, ताकि उस पर शीघ्र उसका आईपी एड्रेस ढूंढकर उस पर कार्रवाई की जाए। इस चीज को तैयार रहिए। और यदि आप लोगों में से हमारे सारे बड़े लोग पढ़े लिखे हैं, यदि आपको लगता है कि ऐसी कोई हकीकत कर रहा है या ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो उसके लिए तैयार रहिए और उल्टा उसको जवाब दीजिए, उसकी आईडी वाईडी सब हैक कर लीजिए और आगे उसे पता चले कि भारतीयों से किसी भी तरीके से आप लोग